How the Big B bounced back. From bankruptcy to icon. How Big B rose again. हम सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक बार दिवालिया हो गए थे। करोड़ों का कर्ज, घर पर ताला लगने की नौबत, लेकिन उन्होंने जो कमबैक किया वो कमाल का था। पर आज हम आपको बताएंगे उस कमबैक का असली राज। वो कौन सी आदत थी जिसने उन्हें फिर से शान से खड़ा किया। अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जो अपने आप में सफलता की कहानी है, लेकिन वो दौर याद है जब वो दिवालिया हो गए थे। हाँ, ये कहानी हम सबने कहीं ना कहीं सुनी है कि कैसे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की कंपनी डूब गई, कर्ज बढ़ता गया और करियर एक जगह आकर थमसा गया था। ये उनकी कहानी का, कह सकते हैं, सबसे निचला पॉइंट था। और हम ये भी जानते हैं कि वहां से उन्होंने एक जबरदस्त वापसी की। लेकिन आज हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ। असली सवाल तो ये है कि ये सब कैसे हुआ। उस शानदार वापसी के पीछे का वो सिस्टम क्या था। तो चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, जिसे हम एक फिल्मी ड्रामेटिक कमबैक समझते हैं ना, वो असल में एक रोज का, एक डेली सिस्टम था। कोई एक जादुई पल नहीं था, बल्कि कुछ आदतें थी जिन्हें लगातार दोहराया गया। तो ये कहानी क्या हुआ कि नहीं, बल्कि कैसे हुआ की है। तो आइए इस सिस्टम को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे इस मशहूर कहानी के पीछे एक बहुत मजबूत तरीका छिपा है। जरा सोचिए, 1990s का वो दौर। उनकी कंपनी डूब चुकी थी, लेनदार दरवाजे पर थे और उनका शानदार करियर एक ठहराव पर आ गया था। ये किसी के लिए भी हिम्मत हार जाने वाला पल हो सकता था। और आज उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये एक जबरदस्त जीत है। तो सवाल वही है, ये हुआ कैसे। चलिए उनके सिस्टम की पहली आदत को देखते हैं। उनके सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी पिलर, अटूट तैयारी। और ये सिर्फ अपनी लाइन्स याद करने के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको हमेशा हमेशा सबसे आगे रखता है। शत्रुघ्न सिन्हा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार अमिताभ बच्चन अपने भाई की शादी में थे और सुबह के 4 बजे तक पार्टी में डांस कर रहे थे। सुनने में तो एक आम रात लगती है ना, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो असाधारण था। वो चुपचाप पार्टी से निकल गए, बिना किसी को बताए, बिना कोई हल्ला किए, और वहां से लगभग 90 मिनट ड्राइव करके पनवेल पहुंचे और सुबह 7 बजे अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर मौजूद थे। और सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? वो सेट पर डायरेक्टर से भी पहले पहुंच गए थे, एकदम फ्रेश, तैयार और अपने काम का इंतजार करते हुए। ये सिर्फ टाइम पर आना नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म की एक मिसाल है। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं थी, ये कोई किस्मत नहीं थी, ये उनकी आदत थी, एक सिस्टम जिसे वो सालों से फॉलो कर रहे थे। एक और उदाहरण देखिए, फिल्म काला पत्थर की शूटिंग का। सुबह सुबह का एक बहुत मुश्किल शॉट था, टाइम बहुत कम था, और बच्चन साहब वो हमेशा की तरह क्रू के आने से भी पहले, यहां तक कि सूरज उगने से भी पहले सेट पर हाजिर थे। उनका रवैया हमेशा से यही रहा है, चलिए मैं तैयार हूं। ये कोई दिखावा नहीं था, ये उनकी प्रोसेस थी। तैयारी उनके काम का एक ऐसा हिस्सा थी जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अब आते हैं सिस्टम के दूसरे हिस्से पर, एक ऐसी आदत जिसकी असली परीक्षा अच्छे वक्त में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में होती है, अनुशासन। जब उनकी कंपनी डूब रही थी और कर्ज बढ़ता जा रहा था, उस दौर में ज्यादातर लोग बिखर जाते हैं। लेकिन बच्चन साहब ने अपनी वर्क एथिक नहीं बदली। वो ना तो लापरवाह हुए, ना ही उनके मन में कोई कड़वाहट आई, और सबसे जरूरी, उन्होंने तैयारी करना कभी नहीं छोड़ा। और देखिए, यही तो असली अनुशासन है। ये सफलता का रिएक्शन नहीं है, बल्कि सफलता से पूरी तरह आजाद है। ये एक ऐसी वर्क एथिक है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे मुश्किल आदत पर, अपने अहंकार को, अपनी ईगो को साइड में रखकर खुद को पूरी तरह से बदल देना। यही वो आदत थी जिसने उनकी वापसी को असल में मुमकिन बनाया। ये टाइमलाइन उनके करियर के सबसे बड़े बदलाव को दिखाती है। वो एंग्री यंग मैन की इमेज से बाहर निकले और 58 साल की उम्र में उन्होंने मोहब्बतें जैसी फिल्म में अपनी उम्र के हिसाब से एक सपोर्टिंग रोल चुना। और सोचिए, उस दौर में जब बड़े स्टार्स टीवी को छोटा समझते थे, उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति को अपनाया। ये सिर्फ रोल का बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। उन्होंने स्टारडम के बजाय काम को चुना और अपना दबदबा बनाए रखने के बजाय प्रासंगिक बने रहने को चुना। इसी एक फैसले ने उनकी वापसी की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब हम इन सभी आदतों को एक साथ जोड़ते हैं, तो जो तस्वीर बनती है वो किसी चमत्कार की नहीं है,
ये सफलता का एक बहुत मजबूत और एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बहुत सिंपल है। जल्दी पहुंचो, लगातार तैयारी करो, मुश्किल वक्त में अनुशासित रहो, बिना अहंकार के खुद को बदलो और सबसे जरूरी अपने काम की, अपने क्राफ्ट की इज्जत करो। जो इन सिद्धांतों पे चलता है वो ज्यादा देर तक नाकामयाब नहीं रह सकता। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें यही सिखाती है, वापसी कोई चमत्कार नहीं होती, ये आदतों का नतीजा है जिन्हें इतनी लगन और अनुशासन से दोहराया जाता है कि एक दिन दुनिया उन्हें किस्मत कहने लगती है।